नमस्कार, मैं हूं दिबांग। दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से बढ़ते मामलों और मौत के आंकड़ों के साथ साथ वैक्सीन बनाने की दौड़ भी अब तेज हो चली है। करीब 150 वैक्सीन पर अलग अलग देशों में वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। तीसरे और अंतिम चरण की 3 वैक्सीन पर सबकी नजरें हैं। इनमें है सिनोवाक बायोटेक की कोरोनावैक, जो ब्राजील के सहयोग से बन रही है। ये चीनी कंपनी है और इसका ट्रायल बांग्लादेश में भी होगा। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और कैंसिनो बायोलॉजिक्स की वैक्सीन है, जिसके बारे में लैंसेट में भी लिखा गया। और सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन और स्वीडन की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से। पिछले वीडियो के बाद आपने पूछा था भारत में ये कब तक मिलेगी, भारत में इसकी कीमत कितनी होगी, इसकी कितनी डोज लेनी पड़ेंगी और इसके जो 200 करोड़ ऑर्डर हो चुके हैं उसमें भारत ने कितने ऑर्डर दिए। आज इससे जुड़े सभी सवालों के सीधे जवाब। वैक्सीन के बारे में मेरे पिछले वीडियो पर आपके हजारों कमेंट्स और सवाल, उनमें से कुछ मैं शामिल करूंगा आगे इस वीडियो में। लेकिन पहले भारत से जुड़ी बड़ी बातें एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के बारे में। सबसे पहली बात, ये वैक्सीन भारत में आएगी। भारत में इसका नाम होगा कोविशील्ड। एस्ट्राजेनेका ये वैक्सीन दुनिया के 5-6 देशों में बनवाएगी और बड़ी बात, उसमें भारत भी शामिल है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये वैक्सीन बनाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1966 में और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने की कंपनी है। यहां हर साल करीब 1.5 अरब वैक्सीन की डोज तैयार होती हैं। इनमें पोलियो और मीजल्स के टीके शामिल हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश यादव ने मुझे बताया कि कंपनी ग्लोबल वैक्सीन अलायंस यानी गावी के लिए वैक्सीन बनाती है। गावी एक संस्था है जो गरीब देशों तक अलग अलग वैक्सीन पहुंचाने का काम करती है। गावी को WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, बिल और मेलिंडा गेट फाउंडेशन जैसे संस्थाओं से मदद मिलती है। यूनिसेफ के सहारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में ये वैक्सीन बना रही है। एक और बड़ी बात, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है उसका तीसरे फेज का ट्रायल भारत में भी होगा। ये ट्रायल मुंबई और पुणे में होगा। अगस्त के अंत तक होने वाले इस ट्रायल के लिए करीब 5000 वॉलंटियर्स को चुना जाएगा। इस पर डॉक्टर यादव ने मुझे बताया, और ये बड़ी बात है कि इसके लिए अगस्त अंत तक इस वैक्सीन की 30 लाख डोज भारत में तैयार की जाएंगी। भारत में बनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को सबसे पहले जांच के लिए भेजा जाएगा CDL, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, कसौली। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही इसका इस्तेमाल होगा 3rd फेज के ट्रायल के लिए। 3rd फेज का ट्रायल चलेगा 4 महीने और उसके बाद ट्रायल के परिणामों के आधार पर, यानी अप्रूवल मिलने से पहले, जी इस बात को समझ लें, अप्रूवल मिलने से पहले एक रिस्क उठाते हुए सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को बनाना शुरू कर देगी। 3rd फेज के ट्रायल के बाद अप्रूवल के लिए वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। डॉक्टर यादव का कहना है कि सब ठीक रहा तो दिसंबर के अंत तक वैक्सीन बन जाएगी और जनवरी से यह बाजार में भारत में मिलने लगेगी। डॉक्टर यादव ने बताया कि भारत ने अभी तक वैक्सीन का कोई ऑर्डर नहीं दिया है। केवल 10 से 15% वैक्सीन बाजार में मिलेगी, बाकी सब सरकार खरीदेगी। बड़ा सवाल, आखिर इस वैक्सीन की कीमत कितनी होगी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला का कहना है कि भारत में इसकी कीमत होगी करीब 1000 रुपए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन के लिए एक नई फैक्ट्री भी बनाई है जो जनवरी से काम करना शुरू कर देगी। डॉक्टर यादव ने बताया कि शुरुआती 2 फेज में जो साइड इफेक्ट पाए गए, यानी सर दर्द और बुखार,
उसको WHO गंभीर नहीं मानता और वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहते। जानकार बता रहे हैं कि वैक्सीन की 2 डोज लेनी जरूरी होगी। और जैसा मैंने वादा किया था, आपके ढेरों संदेश आए, उनको मैं शामिल कर रहा हूं। रुद्र सिंह, मुश्ताक खान और आस्था यादव दुआ करते हैं कि वैक्सीन कामयाब हो और जिंदगी पहले की रफ्तार से चले। रवि कुमार कह रहे हैं कि भारत ने कितना ऑर्डर दिया था। आरोही शर्मा कह रही कि क्या टीका बन गया है। रूपाली सरकार और संगीता पूछ रहे हैं कि भारत में वैक्सीन कब तक आएगी। निशांत पटेल, पिंकी, हिमांशु और कल्पना गुरुंग कामना कर रहे हैं कि वैक्सीन भारत में जल्द आए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप भी अपने संदेश लिखें। आप कुछ जानना चाहें वैक्सीन के बारे में तो जरूर पूछें। भाषा में संयम रखते हैं उसका धन्यवाद। आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा हैंडल है @dibang DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।